नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। आज हम मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे, जो प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला सवाल है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। दोस्तों, हमें बताना है कि मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह संविधान के किस भाग में किया गया है। अ भाग 3 में, ब भाग 4 में, स भाग 4 क में, द भाग 5 में। तो दोस्तों, जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो भाग 4 क में किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व DPSP और भाग 5 में आपको मिल जाएंगे संघ सरकार। और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे। दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे। मूल का मतलब जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे। 8 थे, 9 थे, 10 थे या 0 थे। दोस्तों, कई बार हम जल्दबाजी में इसको 10 लिख के आ जाते हैं। मूल शब्द को हम ध्यान नहीं देते, तो इसी को भी ध्यान देना है मूल को। तो मूल संविधान में बिल्कुल मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको हमने बाद में संशोधन करके जोड़ा है। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ब 44वें संविधान संशोधन द्वारा, स 86वें संविधान संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश से संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। दोस्तों, किस समिति की सिफारिश से संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अ इंदिरा गांधी समिति, ब JS वर्मा समिति, स श्रवण सिंह समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये श्रवण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अ 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ब 44वें संविधान संशोधन द्वारा, स 86वें संविधान संशोधन द्वारा और द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाता है 11वां मूल कर्तव्य, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 2002 में जोड़ा गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और
42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़े गए हैं। 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, मानववाद का उल्लेख है। दोस्तों बताना है कि मानववाद का उल्लेख है। अब कौन से अनुच्छेद में मानववाद का उल्लेख है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, स मूल कर्तव्यों में और द, अ व स दोनों में। तो दोस्तों बता देते हैं कि ये मूल कर्तव्यों में इसका मानववाद का उल्लेख है। जब हम मूल कर्तव्य 8वें मूल कर्तव्य को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो मानववाद का उल्लेख मूल कर्तव्य में दे रखा है। ये क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछा भी गया है, तो दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य 8वां, जिसमें क्या दे रखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उल्लेख कर रखा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे किस में उल्लेख कर रखा है? अनुच्छेद 21 में, ब अनुच्छेद 48A में, स मूल कर्तव्य में, द, ब और स दोनों में। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में तो है ही नहीं। अनुच्छेद 21 में तो देह या प्राण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A में इसका उल्लेख कर रखा है और मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख कर रखा है। तो इसका सही आंसर ब और स हो जाएगा। 48A में भी पर्यावरण की रक्षा करे इसका उल्लेख कर रखा है और मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख कर रखा है। जब हम मूल कर्तव्य का सातवां मूल कर्तव्य देखेंगे, उसमें दे रखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और 48A में भी पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख कर रखा है। 48A स्मॉल a होगा क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, ब आयरलैंड से, स सोवियत संघ रूस से, द ब्रिटेन से। तो दोस्तों मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर राइट हो जाएगा। इसमें आपको अमेरिका में मूल कर्तव्य लिए गए हैं और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए DPSP, और ब्रिटेन से हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो ली गई है। एक क्वेश्चन और है, वो मेरे मन से ही बोल देता हूँ कि जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार, वो किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया? तो दोस्तों JS वर्मा समिति है, उसकी सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसका उल्लेख, मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? तो अनुच्छेद आर्टिकल्स 51A में। कौन से भाग में? भाग 4A में। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके भारत एजुकेशन स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।